अस्सलाम वालेकुम जी माय डार्लिंग व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आप लोगों का भी मुझे पता है कि यकीनन सब खुशबाश होंगे, क्योंकि आजकल छुट्टियां भी हैं और सर्दियां भी हैं। सो सर्दियों की छुट्टियों का लुत्फ उठाइए आप सब लोग। लेकिन सर्दी क्योंकि मुझे बहुत लगती है, और मैं रहती हूँ इस्लामाबाद में, सो इस्लामाबाद में तो सर्दी इस वक्त बहुत ज़्यादा अरूज पे है। और मुझे तो वैसे ही बहुत शदीद ठंड लगती है। सो दैट्स वाई you can see all the time I'm in the bed. Anyways, आते हैं आज के टॉपिक की तरफ। लेकिन टॉपिक पे आने से पहले आप लोगों को मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, उन लोगों का जिन्होंने मेरा चैनल को सब्सक्राइब किया, और जिन्होंने अभी तक नहीं किया उनसे दरख्वास्त है कि वो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच। नाउ कम टू द टॉपिक। कि जो आज का हमारा टॉपिक है वो है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन विडोज एंड डाइवोर्सी। अब जी, हमारे मुआशरे में एक तो सिंगल पेरेंट्स हम बनते ही इस तरह से कि या तो हमारे हस्बैंड्स की डेथ हो जाती है, या फिर हम जो है, जो औरतें हैं उन्हें डाइवोर्स हो जाती है। औरतें हों या आदमी हों, सभी के लिए है ये कि औरतें और आदमी जो भी हैं, या तो उनमें से कोई चला जाता है तो आदमी अकेला रह जाता है। इसी तरह औरतों में से अगर कोई औरतों के हस्बैंड फोत हो जाते तो वो औरत अकेली हो जाती है। इसी तरह से जब डिवोर्स हो जाती है तब भी डिवोर्स पे भी होते हैं कि जी इसी तरह से हम अकेले हो जाते हैं। लेकिन हमारे मुआशरे में, स्पेशली इन पाकिस्तान, वहाँ पे ये होता है कि अगर हम अगर तो कोई औरत बेवा हो गई है या विडो हो गई है, तो उसके लिए बहुत बहुत इज्जत, एहतराम और एक सिंपथी का जो है ना, हमें ख्याल आता है, और उससे बहुत ज़्यादा हम हमदर्दी करते हैं। इसके बरक्स वो औरतें जो डाइवोर्सी होती हैं, और जो कि जिन्हें डिवोर्स हो जाती है, उनके उनको ना एक्सेप्ट नहीं करता मुआशरा इतनी जल्दी। क्यों नहीं करता, यही एक मुझे ये चीज़ बहुत ज़्यादा क्लिक करती है। अ, हम क्यों उन औरतों को वो इज्जत और एहतराम नहीं देते जो हम एक विडो को देते हैं। तो सबसे पहले तो ये कि हमने इसमें ये देखना है, क्योंकि उन औरतों को वो देखा जाता है कि वो औरतें जो है बेचारी, हकारत की नज़र से उन्हें देखा जाता है, और हमेशा कहा जाता है कि कसूर जो है वो औरत का ही है। चाहे उसमें एक आदमी का ही कसूर क्यों ना हो, लेकिन औरत जो है उसको हमेशा जो है ना, वो ज़्यादा उसमें रखा जाता है कि नहीं, कसूर जो है ज़्यादा अ, औरत का ही हो सकता है। एनीवेज़, आते हैं सबसे पहले इसकी तरफ कि डाइवोर्स होती क्यों है। डाइवोर्स होने के भी बहुत सारी वजूहात हैं, जो कि सबसे पहले जिसमें आता है जॉइंट फैमिली सिस्टम। अब जॉइंट फैमिली सिस्टम में क्या होता है कि मर्द बेचारा सबसे ज़्यादा होता है, जो कि उसके लिए सबसे मुश्किल है उस रोल को संभालना, कि वो किस तरह से एक अच्छा बेटा भी बने, अच्छा भाई भी बने और अच्छा शौहर बने। उस बेचारे में वो, उसकी लाइफ तो बिल्कुल ही जो है ना मिजरेबल हो जाती है। और लेकिन बार 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 बार, और स्पेशली बहुत सारी जगहों पे अब नहीं भी है ऐसा, लेकिन ज़्यादातर मैं क्योंकि बात करती हूँ जर्नली, तो जर्नली ऐसा ही है कि आदमी को औरत की बातें बताई जाती, मतलब माँ भी उसकी बीवी के बारे में बातें बताती रहती है, उधर से बीवी भी जो होती है वो माँ के बारे में ऐसी बातें बताती है, या अपने इन लॉज के बारे में ऐसी बातें बताती है। तो दोनों तरफ से जो होता है ना, ये हो रहा होता है, और फिर आखिर उसका क्या नतीजा आता है। कहीं तो होता है कि सेक्रीफाइस हो जाता है, लेकिन जहाँ नहीं होता वहां पे फिर डाइवोर्स तक नौबत आ ही जाती है। ये तो हो गया एक पॉइंट के जॉइंट सिस्टम, जिसमें के बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। दूसरा ये है, और मैं यहाँ पे प्लीज, अगर और ऐसे जॉइंट सिस्टम्स हैं जहाँ पे बहुत ज्यादा अच्छे लोग हैं और जो एक दूसरे का बहुत ख्याल करते हैं और बहुत अच्छे से लेके चल रहे हैं, तो उन लोगों को मैं यहाँ पे बिल्कुल भी टारगेट नहीं कर रही हूँ। मैं सिर्फ उन लोगों का बता रही हूँ कि जहाँ पे ये प्रॉब्लम्स होते हैं, और मोस्टली होते हैं। सेकंड आ गया जी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आजकल, क्योंकि आपने देखा है कि जो आजकल की शादियां होती हैं, हम लोगों ने तो फिर भी जो हमारी एज थी, और जो मेरी एज के लोग हैं, हम लोगों ने तो इस तरह से किया। लेकिन जो आजकल बच्चे हैं ना, हमारी जो न्यू जनरेशन आ रही है, हम शायद उन्हें समझ नहीं पाते। और सबसे बड़ी वजह भी मुझे लगता है यही है, जो हमारा एज गैप होता है, और ये जो डिफरेंस है हमारे दरमियान, जनरेशन गैप जिसे हम कहते हैं।
वो भी बहुत मैटर करता है। हम बच्चों की बातों को समझ नहीं पाते और बच्चे जो होते हैं वो हमारी बातों को समझ नहीं सक रहे होते। दूसरा इसमें ये एक चीज़ आ जाती है कि वो क्योंकि बच्चे होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल इतने ज़्यादा नहीं होते हैं, उनके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत कम ऐसे बच्चे हैं, बहुत कम ऐसा रेशो है जो कि उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को जो है वो देखता है और वो रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं। लेकिन ज़्यादातर लोग जो है ना वो रिस्पॉन्सिबल जो होते हैं वो कोशिश करते हैं कि यार अब हम इतने बहुत सारे मैंने भी कपल्स ऐसे देखे हैं जो बच्चे हैं अभी खुद भी आई मीन न्यूली वेड है और वो कहते हैं कि नहीं हमें अपनी लाइफ गुजारनी है, हमें भी बच्चे नहीं चाहिए, हमें ये नहीं करना है, हमें वो नहीं करना है, हम इतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकते अभी। तो सेकेंडली रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ जाता है। थर्ड आता है इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस मैंने आपको बताया जैसे जॉइंट सिस्टम में होती है, लेकिन एक इंटरफेरेंस वो होती है जो माँओं की तरफ से भी होती है। जब बेटी का घर बसता है ना और जब बेटी चली जाती है तो बेटी को बजाय इसके कि ये समझाया जाए कि बेटा कोई बात नहीं, वहाँ पे जो भी है आप भी उसे उसी तरीके से समझो, और उसके बजाय ना बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस करना शुरू हो जाते हैं। नहीं देखा तुम्हारे सास ने ये कर दिया, तुम्हारी नंद ने ये कर दिया, अब देखो उन्हें ख़्याल नहीं आ रहा है। तो कोशिश करनी चाहिए कि अगर बेटी भी वहाँ पे जाके ससुराल की बातें कर रही है, तो कोशिश करनी चाहिए कि उसको वहीं पे रोका जाए और जो प्रॉब्लम्स है वो कोशिश करनी चाहिए कि उसका सॉल्यूशन ढूँढा जाए बजाय इसके कि बात को आगे बढ़ाया जाए। थर्ड है जी फाइनेंशियली क्राइसिस आते हैं। फाइनेंशियली क्राइसिस जो होते हैं वो ज़ाहिर सी बात है कि जब फाइनेंशियली क्राइसिस आते हैं तो हम बजाय इसके कि अपने घर को मैनेज करें अपने ही कैपेसिटी में रह के, हम और चीज़ों में हम अपना जो लाइफ स्टाइल है उसको बिल्कुल चेंज नहीं करना चाहते। हम कहते हैं ठीक है हमें हमारा लाइफ स्टाइल वही रहेगा, हालांकि हमारे आमदनी जो है वो कम हो जाती है उससे, लेकिन हम अपने खर्चे उससे ज़्यादा रखना चाहते हैं। और उस बात पे क्या होता है कि हस्बैंड वाइफ में अक्सर ही तकरार चलती रहती है, और जब तकरार चलती रहती है तो बात अक्सर ही आ जाती है, नौबत आ जाती है तलाक पे। एनीवेज, और एक और चीज़ होती है जो मैं हमेशा से कहती हूँ कि हस्बैंड को स्पेस देनी चाहिए। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि देखिए एक इंसान आपके लिए काम करके आता है, ठीक है आप भी काम कर रहे हो, मैं उन औरतों के लिए भी कह रही हूँ कि जो एक तो वो जो घर में, दूसरी वो जो वर्किंग है वो भी, वो उनको बल्कि ज़्यादा समझना चाहिए इस चीज़ को कि, और जो घर में रह रही है उन्हें तो खैर बहुत ही ज़्यादा समझना चाहिए क्योंकि उनके हस्बैंड थके हुए घर आते हैं, और घर में अगर उन्हें वही चिक 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 वाला माहौल मिलता है ना तो वो फिर थोड़े थक जाते हैं, या फिर वाइफ ये चाहती है कि नहीं अब ये मेरे साथ लग के बैठा रहे और कुछ भी ना करे। तो ऐसा हरगिज नहीं है, अपने हस्बैंड को थोड़ी स्पेस देनी चाहिए। अगर वो सपोज जैसे मैंने देखा है कि हस्बैंड खेलना चाह रहे हैं, कुछ जाना चाह रहे हैं, जिम जाना चाह रहे हैं, या वो आउटडोर स्पोर्ट्स खेलना चाह रहे हैं, या कुछ ऐसा करना चाह रहे हैं, तो उनके लिए कोशिश की जाती है कि जनाब अब ये आ गए हैं ऑफिस से, अब ये अपने मोबाइल पे लग गए हैं, अब ये खेल रहे हैं, अब ये कर रहे हैं, अब वो कर रहे हैं और हमें टाइम नहीं दे रहे हैं। आखिर उसको भी तो स्पेस चाहिए ना, ये भी तो सोचे थोड़ी देर। और हस्बैंड्स को भी चाहिए, मैं ये कहूंगी कि हस्बैंड्स को भी चाहिए कि आप भी अपने स्केड्यूल को ऐसा जरूर रखें कि अपनी वाइफ को टाइम दें। और हस्बैंड वाइफ को के रिलेशनशिप में मैं हमेशा ये कहना चाहती हूँ जो उन औरतों से कि जो स्पेशली हाउसवाइफ है, कि हस्बैंड को आप देखो यार, हस्बैंड आपसे डिमांड क्या कर रहा है। हस्बैंड आपसे ये डिमांड कर रहा होता है कि आप उसके बच्चों की अच्छी माँ होंगी, ठीक है, आप उसकी बेस्ट फ्रेंड है, और आप उसकी बेस्ट लवर भी हैं। हस्बैंड हमेशा जो है ना यही चीजें तलाश करता है एक औरत में। और वो तो आपके अपने हाथ में ना कि आप इसको किस तरह से लेते हो। आप कहते हो नहीं नहीं, अगर आप, मुझे ऐसे लगता है कि अगर आप इस तरह से करोगे तो यकीनन हस्बैंड भी आपके साथ उसी तरह करेंगे। हाँ, और उन हस्बैंड्स को भी कहना चाहूंगी कि भाई अगर आप लोग आपस में बैठते हैं तो आपको चाहिए कि आप अपनी वाइफ की थोड़ी तारीफ कर दिया करें। देखिए तारीफ बहुत सारे हस्बैंड्स इस चीज से बहुत
रिलेक्टेंट होते हैं कि नहीं, हमने ना तारीफ, ज़रूरी होता है कि तारीफ की जाए। अल्फाज बहुत 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 ज़रूरी होते हैं। औरत की अगर आप तारीफ कर देंगे ना कि तुम आज बहुत प्यारी लग रही हो, या तुम आज प्लीज़ मेरे कलर के कपड़े पहन लो जो मुझे कलर पसंद है, या इस तरह की कोई बात कर ले, तो खुश हो जाती है औरत। तो बस चंद लफ्ज़ों से ही खुश हो जाती है, मुझे तो ऐसे ही लगता है। बाकी ये है कि ज़रूरी नहीं होता अगर हस्बैंड वाइफ बैठे हैं तो सिर्फ़ और सिर्फ़ बच्चों की और खर्चों की बात की जाए। आपकी आपस की भी बातें होती हैं ना, आप आपस की बातें करें, आप प्यार मोहब्बत की बातें करें, आप अपने मैटर्स डिस्कस करें, ज़रूर करें, लेकिन कोशिश करें कि वो इस तरह के ना हो कि अगर हस्बैंड अभी ऑफ़िस से आया है तो आप शुरू हो जाए, आज बच्चों ने ये कर दिया, आज बच्चों ने वो कर दिया, देखें जी, आज इसने ये कर दिया है। और ये हमारे घरों में बहुत ज़्यादा होता है। तो या बिल आ गए हैं, या ये हो गया है, या वो हो गया, तो कोशिश करें कि अपनी चीज़ों को, उन चीज़ों को बाद में लेकर आएँ। पहले बैठ के सिर्फ़ और सिर्फ़ हस्बैंड को बताएँ कि वो कितना ज़रूरी है आपके लिए, और आप अपनी वाइफ़ को बताएँ वो कितनी ज़रूरी है आपके लिए। जी, ये तो हो गए हमारे वो पॉइंट्स जो कि मैं आप लोग को ये बताना चाह रही थी कि आप लोग इस इन चीज़ों से बच सकते हैं अगर आप खुद चाहें तो। क्योंकि और कोई भी तीसरा कोई भी शख्स आप लोगों की इन चीज़ों को जो है वो लेके नहीं चल सकता, ना ही इन चीज़ों को आपको आपके सॉल्यूशन में में कोई आपकी मदद कर सकता है इसको सॉल्व करने में। फिर जब आप क्योंकि एक दूसरे का ख्याल नहीं रखते तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर स्टार्ट हो जाते हैं, और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में यही होता है कि फिर जाहिर है हस्बैंड्स वो चीज़ देखते हैं जो उन्हें कमी लगती है, और वाइफ्स वो चीज़ देखती हैं जो उन्हें कमी लगती है। तो इस तरीके से वो कमियां जो है वो इस तरह से तलाश करके, बाकी बच्चों के ऊपर क्या गुजर रही है और बच्चे किस तरह से उससे जो है वो निग्लेक्ट हो रहे हैं, वो चीज़ें फिर छोड़ देते हैं। जी, आज का प्रोग्राम बस यहीं पे हम एंड करेंगे, और हम छोटी-छोटी सी बातें करके उसके बाद उसका सॉल्यूशन ढूँढें। तो आज का प्रोग्राम यहीं एंड करती हूँ। इसका नेक्स्ट पार्ट आप देखेंगे कल इंशाल्लाह ताला इसी टाइम, और कल हम डिस्कस करेंगे विडोज़ के लिए। ये तो आज हमने डिस्कस किया है अबाउट जो हमारी डाइवोर्स्ड हैं लोग, उनके बारे में। इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप लोगों ने कल भी मेरे साथ ही रहना है, और कल हम आगे का डिस्कस करेंगे, एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट द डिफरेंस बिटवीन डाइवोर्सी एंड विडोज इंशाल्लाह ताला। सो आखिर में आप लोगों से यही कहूँगी कि प्लीज़ कमेंट्स में भी आपने ज़रूर बताना है जो आपको लगता है कि आपको क्या लगता है कि डाइवोर्स की क्या बड़ी वजूहात हैं, ठीक है? तो आपने ज़रूर कुछ ना कुछ मुझे बताना है, ताकि उसको भी हम लोगों तक पहुँचाएँ। और हमेशा की तरह आपसे एक बात और करना चाह रही थी कि प्लीज़ कोई भी ऐसा जो आपके ख़ानदान में है या आपके इर्द-गिर्द है, किसी की स्टोरी है, आप शेयर करना चाहते हैं, आप मुझसे शेयर कर सकते हैं, ताकि हम उसको भी डिस्कस करें। एनीवेज़ यहीं पे आप लोगों से खुदा हाफ़िज़ करती हूँ कि अ, इसके बाद आप लोगों से इजाज़त, और आखिर में हमेशा की तरह जुड़े रहिए रोशनी के सफ़र में रोशन के साथ।